नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं जो स्वतंत्रता के लिए मुगलों के विशाल सेना से अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ डटकर युद्ध किए। आज मैं महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके सामने अकबर आने से डरता था। महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन श्याम नारायण पांडे जी ने अपनी कविता हल्दी घाटी के युद्ध में किया है। इस कविता में पांडे जी ने महाराणा प्रताप की वीरता का बड़ा सटीक ढंग से वर्णन किया है। तो दोस्तों, हम चलते हैं श्याम नारायण पांडे जी के कविता पर। विकराल गरजती तोपों से रुई सी क्षण क्षण धुनी गई, उस महायज्ञ में आहुति सी राणा की सेना हुनी गई। बच गए शेष जो राजपूत संघर्ष से बदल बदल कर रुख, निरुपाय दीन कातर होकर वे लगे देखने राणा मुख। राणा दल का यह प्रलय देख भीषण भाला तमतमा उठा, जल उठा वीर का रोम रोम लोहित आनंद तमतमा उठा। वह क्रोध वन्य से जल भुनकर काली कटाक्ष साले कृपाण, घायल नाहर सा गरज उठा क्षण क्षण बिखेरते प्रखर बाण। बोला आगे बढ़ चलो शेर, मत क्षण भर भी अब करो देर, क्या देख रहे हो मेरा मुख, तोपोगे मुख दो अभी फेर। बढ़ चलने का संदेश मिला, मर मिटने का उपदेश मिला, दो फेर तोप मुख राणा से उन सिंहों को आदेश मिला। उस महायुद्ध में अकबर की सेना तोपों से इतने गोले बरसा रही थी कि युद्ध स्थल शमशान बन गया था। राणा प्रताप की सेना राणा प्रताप की तरफ देखने लगी। फिर राणा प्रताप ने अपने योद्धाओं को आदेश दिया कि तोपों के मुख फेर दो। और फिर क्या हुआ, योद्धा राणा प्रताप की जयकार करते उन आग बरसती तोपों के मुख फेर कर बैरी दल की सेना पर इस प्रकार टूटे जैसे जैसे बकरों से बाघ लड़ रहे हों। तो हम चलते हैं कि किस प्रकार महाराणा प्रताप की सेना महाराणा प्रताप के आदेश पर अकबर की सेना पर टूट पड़ी। गिरते जाते, बढ़ते जाते, मरते जाते, चढ़ते जाते, मिटते जाते, कटते जाते, मरते मिटते, बढ़ते जाते, बन गए पीर मत वाले थे आगे वे बढ़ते चले गए। राणा प्रताप की जय करते तोपों तक चढ़ते चले गए। उन आग बरसती तोपों के मुख फेर अचानक टूट पड़े, बैरी सेना पर तड़प तड़प मानो सत सत पत्री छूट पड़े। फिर महासमर छिड़ गया तुरंत लोहू लोहित हथियारों से, फिर होने लगे प्रहार वार बरछे भाले तलवारों से। सोडित से लथपथ ढालों से, करके कुंतल करवालों से, खरछुरी कटारी भालों से, भूभरी भयानक भालों से। गिर की उन्नत चोटी से पाषाण भील बरसाते, अरिदल के प्राण पखेरु तन पिंजर से उड़ जाते। को दंड चंड रौ करते पैरी निहारते चोटी, तब तक चोटी वालों ने बिखरा दी बोटी बोटी। अब इसी समर में चेतक मारुत बनकर आएगा, राणा भी अपनी अश्का अब जौहर दिखलाएगा। निर्बल बकरों से बाघ लड़े भिड़ गए सिंह मृग छौनों से, घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी पैदल बिछ गए बिछौनों से। हाथी से हाथी जूझ पड़े भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े तलवार लड़ी तलवारों से। है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट औनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भूपर है बिकल बितुंड गिरे। क्षण महाप्रलय की बिजली सी तलवार हाथ की तड़प तड़प, है गज रथ पैदल भगा भगा लेती थी बैरी हड़प हड़प। क्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर कोड़े का, भूपर सा आतंक सवार गिरा, क्षण पता न था है जोड़े का। चिंगार भगा भय से हाथी लेकर अंकुश पिलवान गिरा, झटका लग गया फटी झालर, हौदा गिर गया निशान गिरा। कोई नतमुख बेजान गिरा, करवट कोई ऊतान गिरा, रणडीज अमित भीषणता से लड़ते लड़ते पलवान गिरा। होती थी भीषण मार काट अतिशय रण से छाया था भय, था हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। कोई व्याकुल भर आ रहा, कोई था बिकल करा रहा, लोहू से लथपथ लोथों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा। धड़ कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा, कुछ भी उनकी पहचान नहीं, सोडित का ऐसा बेग बढ़ा मुर्दे बह गए निशान नहीं। इतनी भीषणता से मार काट हो रही थी, ऐसा रक्त बह रहा था, उसमें लाशें बह जा रही थी, कोई किसी को पहचान नहीं रहा था। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था, रण वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता मेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था।
दोस्तों, इस युद्ध में राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक किस प्रकार से राणा प्रताप के इशारे पर हवा की तरह दौड़ रहा था और युद्ध में राणा प्रताप के इशारे पर कैसे लड़ रहा था। अब हम राणा प्रताप के चेतक की वीरता का एक झलक देखेंगे। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघिली लेकर सवार उठ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब वहां नहीं, वह वहीं रहा अब वहां नहीं, कि जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रज में बादल सा, अर की सेना पर घहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। दोस्तों, एक झलक हम अब राणा प्रताप के तलवार का एक झलक देखेंगे, जिसमें राणा प्रताप की तलवार इस तरह चलती थी जैसे आसमान के बीच बिजली चमक रही हो, जैसे विषैली नागिन के काटने से आदमी की मृत्यु तुरंत हो जाती हो, कि विषैली नागिन काट लेती है और उसका विष जो है शरीर में फैल नहीं पाता, इतने में आदमी मर जाते हैं। इस तरह राणा प्रताप की तलवार चलती थी कि अकबर की सेना का सिर धड़ से अलग हो जाता था और उसका पता भी नहीं चलता था। तो तलवार, महाराणा प्रताप की तलवार जिस तरफ मुड़ती थी उधर शोर हो जाता था, मौत से बचो, मौत से बचो। तो हम एक झलक इस तलवार की देखेंगे। कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। बैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी। पैदल से है दल गज दल में, छिप छिप करती वह बिकल गई, क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर, देखो चमचम वह निकल गई। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। क्या अजब विषैली नागिन थी जिसके डसने में लहर नहीं, उत्तरी तन में मिट गए वीर, फैला शरीर में जहर नहीं। थी छुरी कहीं तलवार कहीं, वह बरछी अशिखरधार कहीं, वह आग कहीं अंगार कहीं, बिजली थी कहीं कटार कहीं। लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू पाट पाट, बिखराती अवयव पाट पाट, तनती थी लोहू चाट चाट। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने दुगने उत्साह भरे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा रण की तलवार बढ़ी, था शोर और रक्त पीने को यह रणचंडी जीत पसार बढ़ी। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर कभी छूट पड़ा, कट गई देख से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता आगे उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना न बीच फेंक बर्छे पर उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मस्त गजों के झुंडों से, घोड़ों से बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहां, मैं कर लूं रक्त स्नान कहां, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहां। दोस्तों, अब हम एक झलक भाले का देखेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का भाला जो था, भाला एक मन का था, लगभग 50 से 52 किलो का भाला था। तो अपने भाला से किस प्रकार महाराणा प्रताप युद्ध करते थे। भाला कहता था मान कहां, घोड़ा कहता था मान अर कहां, राणा की लोहित आंखों से रौ निकल रहा था मान कहां। लड़ता अकबर सुल्तान कहा, वह कुल कलंक है मान कहां, राणा कहता था बार बार मैं करूं शत्रु बलिदान कहां। तब तक प्रताप ने देख लिया, लड़ रहा मान था हाथी पर,
अकबर का चंचल सा अभिमान उड़ता निशान था हाथी पर। वह विजय मंत्र था पढ़ा रहा, अपने दल को था बढ़ा रहा। वह भीषण समर भवानी को पग पग पर था बलि चढ़ा रहा। फिर रक्त देह का उबल उठा, जल उठा क्रोध की ज्वाला से। घोड़ा से कहा बढ़ो आगे, बढ़ चलो कहा निज भाला से। है नस नस में बिजली दौड़ी, राणा का घोड़ा लहर उठा। सत सत बिजली की आग लिए, वह प्रलय मेघ सा घर उठा। छह अमिट रोग वह राज रोग, जर सन्निपात लखवा था वह। था शोर बचो घोड़ा रण से, कहता था है कौन हवा था वह। तनकर भाला भी बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। बैरी का मुझसे हृदय घो, तू मुझे तनिक आराम न दे। खाकर अरिमस्तक जीने दे, बैरी उर्माला सीने दे। मुझको सोडित की प्यास लगी, बढ़ने दे सोडित पीने दे। मुर्दों का ढेर लगा दूं मैं, अरि सिंहासन ठहरा दूं मैं। राणा मुझको आज्ञा दे दे, सोडित सागर लहरा दूं मैं। रंचक राणा ने देर न की, घोड़ा बढ़ाया हाथी पर। बैरी दल का सिर काट काट राणा चढ़ाया हाथी पर। गिर की चोटी पर चढ़कर किरणें निहारती लाशें, जिनमें कुछ तो मुर्दे थे, कुछ की चलती थी सांसें। वे देख देख कर उनको मुरझाती जाती पल पल। होता था स्वर्णिम नभ पर पक्षी क्रंदन का कलकल। मुख छिपा लिया सूरज ने, जब रोक न सका रुलाई। सावन की अंधी रजनी, वारिद मिस्रों की आई। दोस्तों, इस लड़ाई में शाम हो गया। फिर जब राणा अकबर की सेना, महाराणा प्रताप अकबर की सेना से घिर गए और शाम हो गया, किस प्रकार चेतक महाराणा प्रताप को हवा की गति से बिना अपने जान की परवाह किए अकबर की सेना से दूर ले जाता है, अगले एपिसोड में हम देखेंगे। थैंक्स।